मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान का इतिहास ही ऐसा है। जब जब उसका घर का समस्या विकराल रूप लेता है तो वह भारत पर हमला करता है। जब जब पाकिस्तान का आंतरिक समस्या विकराल रूप धारण कर लेता है तो वह भारत पर हमला करता है। यह आप देखा होगा। आप 1948 में भी उसके सैनिक और कौन कौन लोग थे जो हिंदुओं पर कहर बरपा रहे थे। तब उसके बाद जब देखा तब हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह ने कहा कि नहीं, हम भारत में मिलेंगे। तब वह भारत में मिले। 1971 देखा आपने, पाकिस्तान अपने नागरिकों पर, बांग्लादेशियों पर किस प्रकार से कहर बरपा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया तो वह भारत से ही लड़ने लगा और अंत में वही हुआ। उसके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करना पड़ा और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। फिर कारगिल हुआ, मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब इस समय में कारगिल हुआ। नवाज शरीफ भी आए, उनके समय भी झड़प बहुत लंबा चला। तो क्या मिला? आज इमरान खान साहब आए तो आतंकवादी इसी प्रकार से हमला करते थे तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके उसके 2-4-5 हज़ार आतंकवादी और उसके लोग मारे गए। आज पुनः ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। आज उसको पैसा कोई नहीं देता है, चाइना पैसा देता है। क्योंकि चाइना भारत से 3 बार युद्ध हार गया, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। अब वह मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब वह पाकिस्तान को पैसा दे रहा है और हथियार दे रहा है कि तुम भारत से युद्ध करो, और अपना सैनिकों को भी भेज रहा है। आज पाकिस्तान विचलित है। एक तरफ से बलूचिस्तान में उसका उग्र आंदोलन चल रहा है, पाकिस्तान के विरोध में। एक बलूचिस्तान में उसका उग्र आंदोलन चल रहा है और कितने आतंकवादी, चाहे अफ़गानिस्तान का हो कि तालिबान का हो कि पाकिस्तान का है, वह भी पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करता है। इसके पहले उसके कैंट पर, वहाँ पर उसके सैनिकों, उसके सैकड़ों सैनिक शहादत हुए हैं आतंकवादियों का हमला में। और अब इस बीच में वह कहीं से जीतता नहीं है। अब भारत में आतंकवादी को भेज रहा है, वह भी प्रशिक्षित, कौन कौन उसका प्रशिक्षित कमांडो को भेज रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है। और चाइना के इशारे पर वह भारत से लड़ने के लिए तैयार है और घोषणा करता है कि हम भारत से लड़ेंगे। तो स्वागत है लड़ने के लिए। एक तो पाकिस्तान ने पहले ही नेतन्याहू साहब, इजराइल के प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित कर दिए हैं। रूस और तालिबान, रूस अफ़गानिस्तान भारत के पक्ष में आ गया है तो पाकिस्तान का क्या हर्ष होगा। और आज तक का इतिहास में पाकिस्तान कहीं भी हम चाइना को डोकलाम में, गलवान में, तवांग में उसका हैसियत बता सकते हैं तो पाकिस्तान किस खेत का मूल्य है आज तक के इतिहास में। तो वह अपना मरने के लिए वह कई एक विभाजन को देखेगा, पाकिस्तान के इतना विभाजन को देखेगा
और उससे बचने के लिए जनता के बीच में एक ही नारा, भारत हम पर हमला कर रहा है, भारत हम पर हमला कर रहा है। जनता के बीच में, जनता इसके बातों से अब उब चुकी है, जनता इनके बातों से अब उब चुकी है और वह भारत में जो आतंकवादी भेज रहा है उसका खामियाजा शहबाज शरीफ को पड़ेगा। 1971 याद है, जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हो गया था, मुशर्रफ साहब विदेश में जाके मरे थे। जिस प्रधानमंत्री ने भारत पर हमला किया, भारत से लड़ा पाकिस्तान, उसका अंत भी बीच सड़क पर या विदेश में होता है। या भी शहबाज शरीफ को सीखना पड़ेगा, आपका अपना देश का मिट्टी भी आपको मुबारक नहीं होगा। अगर भारत में आतंकवादी आप भेजते रहे तो आपके देश का मिट्टी भी आपको मुबारक नहीं मिलेगा। यह बात आपको समझना पड़ेगा। आप युद्ध के लिए तैयारी करते हैं तो इजराइल भी बैठा हुआ है, रूस भी बैठा हुआ है, अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है आपके ऊपर हमला करने के लिए। और आपको चाइना कभी नहीं 1971 में बचाया, नहीं कारगिल में बचाया और नहीं कभी आपको बचा सकता है। याद रखना पड़ेगा। मिट्टी पलित कर दी जाएगी। भारतीय सेना के पास में वो क्षमता है। भारत का डिफेंस डील जो है वह अभी अमेरिका से भी अच्छा है, रूस से भी अच्छा है। हम अकेले चाइना को तोड़ सकते हैं तो पाकिस्तान किस खेत का मूल्य है। इसलिए पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की सरकार से अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास करें। भारत में आतंकवाद मत भेजें। अगर आतंकवाद भेजते रहेंगे और भारत से युद्ध लड़ने का जो सपना देख रहे हैं तो 1971 आपको याद दिला दी जाएगी, जब आपको कराची और लाहौर में भारत का झंडा फहरेगा। आपको कोई ताकत नहीं है जो आप भारत से किसी भी परिस्थिति में कितने 1 घंटा भी युद्ध नहीं लड़ सकते हैं आप भारत से, क्योंकि इतिहास यही बताता है। 1971 में तो आप देखा ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो देखा, हमारा अभिनंदन जा कर के वहाँ पर बम गिराया। तो आपको यह समझना पड़ेगा पाकिस्तान को वह भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों को मरगला रहे हैं और आतंकवादी भेजे हैं, सेना से युद्ध की घोषणा करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, जिसने भी जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भारत पर हमला किया है उसका इतिहास को उठा के देख लें, इतिहास को उठा के देख लें जो उसका इतिहास उसका क्या हर्ष हुआ। तो शहबाज शरीफ भी वह नवाज शरीफ चाहो तो कहते कि भारत को हमने धोखा दिया है, भारत से वार्ता करेंगे लेकिन आतंकवादी को हम भेजते रहेंगे और भारत से युद्ध करने के लिए भी मनसूबा पाल रहे हैं। तो आपको बधाई हो, आप युद्ध के लिए आप तारीख की घोषणा कीजिए। भारतीय सेना आपके घर में घुसेगी, पाकिस्तान में घुसेगी, लाहौर और कराची में घुसेगी, इस्लामाबाद पर भारत का झंडा फहराएगा। आपको वह दिन देखना पड़ेगा। आपको चाइना 1971 में भी आपको मदद नहीं किया था, वह भाग गया था। आपको कोई भी देश कोई मदद नहीं कर सकता है। और आपकी मदद से होता क्या है, आप तो मदद करते हैं हिजबुल्लाह को, हुत्ती को, लश्कर-ए-तैयबा को, हमास को। क्या हुआ
इजरायली मारे गए, 50,000 हमास और आपके लोग मारे गए। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा, जो आप किसी भी परिस्थिति में भारत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर युद्ध करना अवसंभावी है तो आप घोषणा कीजिए, हम आपको आपकी भाषा में, आपसे बेहतर भाषा में, आपसे बेहतर ढंग से भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, हम घर में घुस करके मारते हैं, ये हमारा फितरत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो हम घर में घुस करके मारते हैं, ये हमारा फितरत है, और इनका इतिहास भी यही कहता है। और ये भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंची का सीना है, जिसको चीन को भी दिखा दिया। तो आप शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ या मुनीर जी हो सेना प्रमुख, तो वह भारत से डरे, भारत से आतंकवाद के सहारे या सेना के सहारे अब भारत से नहीं लड़ते। अपने इतिहास को उठा के अच्छा से देख लें। अगर आपको जीत का आमदा है, हम भारत से युद्ध लड़ेंगे, तो भारत आपका स्वागत करता है और भारत आपको ऐसा दर्द देगा जो बलूचिस्तान और POK दोनों निकल जाएगा आपसे। यही तो हम चाहते हैं। आप युद्ध की घोषणा कीजिए, आतंकवाद के सहारे या सेना के सहारे। आप जिस भी परिस्थिति में कहेंगे तो POK भी निकल जाएगा, बलूचिस्तान भी निकल जाएगा, यह आपको मालूम पड़ जाएगा। और हश्र क्या होगा तो मुशर्रफ साहब की तरह शहबाज शरीफ का भी होगा। वहाँ पर क्या कहा था एक अदालत ने, मरने के बाद उसे 3 दिन तक फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, जो कहीं जिंदा नहीं हो जाए। तो शहबाज शरीफ को भी वह दिन याद रखना होगा, आपको वह दिन याद रखना पड़ेगा। जो आप भारत से युद्ध लड़ने के लिए आमदा है, तो जो भारत से पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री भारत से युद्ध लड़ा, उसका इतिहास आपके सामने है। यह आपको भी समझ में आ जाएगा, जो आप भारत से युद्ध लड़ने के लिए कितना ताकतवर रखते हैं, यह आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको युद्ध लड़ने के लिए और अपना आतंकवादी भेजने के लिए आपको बधाई हो, और युद्ध आपको चाहिए। तो भारत वह देश है युद्ध आगे छेड़ता नहीं है, और कोई छेड़ता है उसे छोड़ता भी नहीं है। आप हमारा इतिहास को नमन करना पड़ेगा, हमारे इतिहास को नमन करना पड़ेगा। आपका पाकिस्तान का इतिहास ही गंदा है। जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री ने भारत पर हमला किया, उसका इतिहास गर्त मिल गया और प्रधानमंत्री गर्त मिल गया। जुल्फ़िकार अली का भुट्टो का भी हश्र वही हुआ, मुशर्रफ साहब का भी वही हश्र हुआ, आज इमरान खान साहब का भी वही हश्र हो रहा है। थैंक्स।